नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और स्वागत है आपका एनबीटी ऑनलाइन में। प्रधानमंत्री ने भी आग्रह किया जनता से कि स्वदेशी अपनाएं और चाइनीज़ जो लड़ियाँ हैं या त्यौहार के सीज़न में इस्तेमाल होने वाला सामान है वो स्वदेशी अपनाएं। और इसी पर जो है पालन करते हुए गुरुग्राम की गौशाला में, राधा कृष्ण गौशाला में इसका पालन करते हुए गाय के गोबर से वो सारा सामान बनाया जा रहा है जो इन दिनों त्यौहार के सीज़न में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि दिवाली के दिन दियों को प्रयोग में लाया जाता है, गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति जो है वो पूजा के समय में काम आती है। और शुभ लाभ है, शुभ लाभ जो हमेशा जो साज सज्जों का सामान की तरह इस्तेमाल किया जाता है हिंदू धर्म में, और सभी घरों में इसको साज सज्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। वो तमाम चीज़ें गुरुग्राम के सेक्टर 9 स्थित श्री राधा कृष्ण गौशाला में गाय के गोबर से बनाई जा रही हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से महिलाएं यहाँ पर उनको एक आकार दे रही हैं गाय के गोबर को। उसमें आकार जो एक दिए का आकार दिया गया है, गणेश और लक्ष्मी माता की मूर्ति का आकार दिया गया है। उन मूर्तियों पर रंग भरे जा रहे हैं, कितने सुंदर रंग जो हैं वो मूर्ति पर किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से शुरुआत होती है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि ये बनती कैसे है। एक खांचा जो है मूर्ति के आकार का वो बनाया गया है और उसमें गाय के गोबर को फिक्स किया जाता है और उनको मूर्ति का आकार दिया जाता है। गणेश और लक्ष्मी माँ की मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है और उसके बाद वो यहाँ पर पेंट होने के लिए इन महिलाओं तक पहुँचती है। उनको पहले सुखाया जाता है और उसके बाद सूखने के बाद उनको कलर करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। वो तमाम महिलाएं यहाँ पर उन मूर्ति पर कलर कर रही हैं। साथ ही साथ मैं आप दिए की तस्वीरें दिखाऊंगा कि दिए का आकार दिया गया है। दिए अलग अलग साइज़ के हैं। आपको एक बड़ा दीवा दीपावली के लिए चाहिए या फिर दूसरी पूजा के लिए चाहिए, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। और किस तरह से वो बन रहा है वो भी आप प्रक्रिया देख सकते हैं कि कितनी मेहनत उसमें लगती है। लेकिन ये इको फ्रेंडली ये जो दिए हैं और बाकी जब चीज़ें हैं, और बाकी आप देख रहे हैं कि साथिया जो हिंदू धर्म में एक शुभ काम का जो है एक मार्क है, निशान है, उसको माना जाता है। और इसके अलावा बाकी जो सामान है, चाहे वो धूनी लगाने के लिए हो, धूप बत्ती हो, वो सारी की सारी चीज़ें गाय के गोबर की बनाई गई हैं। और इन तमाम चीज़ों को बनाने के लिए ये महिलाएं एकजुट हुई हैं और गुरुग्राम की सेक्टर 9 की गौशाला में ये काम शुरू किया गया है। साथ ही साथ अब तक तकरीबन 50,000 के लगभग में दिए बनाने का लक्ष्य इन्होंने रखा है और मूर्तियों को बनाने का भी लक्ष्य रखा है। बाकी जो सामान जो पूजा के दौरान यूज़ में आता है उसको बनाने का लक्ष्य रखा है। बाकी सब डिटेल के लिए हमारे साथ जो गौशाला की संचालिका हैं साध्वी सविता, साथ में उनसे बातचीत करते हैं कि कब से शुरुआत की गई, किस लिए बनाया जा रहा है, सब गाय के गोबर से ये सब चीज़ें क्यों बनाई जा रही हैं। सविता जी, क्या क्या बनाया जाएगा हमारे यहाँ पे, क्यों शुरुआत की गई इस चीज़ की? सबसे पहले तो मैं श्री राधा कृष्ण गौशाला की तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, मेरे देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पे स्वदेशी चीज़ें इसलिए बनाई गई है क्योंकि जो विदेश की चीज़ें हैं वो सारी अब की बार हम अपने मन से भी चाहेंगे कि इसको हम रोक लगाएं और अपनी देश की चीज़ अपने देश में अपना इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने अब की बार गोमे में दीपावली बनानी है, तो अब की बार हमने जितना भी अपनी गौ माता के गोबर से जो भी हमारे मन में आया, जैसे कि भाई हमने जो शुभ चीज़ें होती हैं, जैसे दीपावली पे शुभ लाभ हो गए, गणेश जी की मूर्ति होगी, स्मीदा होगी, धूपबत्ती होगी, अगरबत्ती होगी, धूमड़ी होगी, जिससे गूगल की धूमड़ी हम लगाते हैं दीपावली पे अपने घरों में सभी। तो वो सारी चीज़ें हमने तैयार करी है। दीपक तैयार करे हैं, छोटे बड़े सभी दीपक हमारी गौशाला में तैयार हो रहे हैं। और अब की बार जो दीपावली होगी वो घर घर दीपावली मनाई जाएगी, गरीबों के घर भी और अमीरों के घर भी। तो इसलिए हमने गोबर के दीपक बना के एक नामात्र इसका प्राइस रखा है, जो कि हर घर तक ये दीपक जाएंगे हमारे। चाइनीज़ सामान है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और जो लोग हैं वो डेकोरेशन के तौर पे भी जो दिवाली का सामान है, चाहे पूजा का है चाहे डेकोरेशन का है, वो सभी जो है चाइनीज़ लेने में इंटरेस्टेड रखते हैं। तो इसको अगर लेंगे तो कितना फ़ायदा होगा, चाहे वो हेल्थ के मामले में है या फिर फाइनेंशियली के अगर उस पे स्तर पे देखें तो कितना फ़ायदेमंद होगा ये? जी, एक तो सबसे पहले तो ये 2 गुना सस्ता है उनसे, जैसे चाइनीज़ माल आ जाता है। तो ये चाइनीज़ माल हमें जो हज़ार रुपए की चीज़ें मिलती है, जो 500 रुपए की चीज़ें मिलती है, हम उनको यहाँ पे 100 रुपए की देने लग रहे हैं। और फ़ायदा तो इसका इतना है जी कि हम बता नहीं सकते। गौ माता का फ़ायदा जो है कि हमारी हिम्मत ही नहीं है कि हम गौ माता के विषय पे कोई बात कर सके। उनका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमारे महात्मा जो साधु संत इतने बड़े बड़े जो चले गए हैं हमारे, तो उन्होंने इसको माँ का रूप दिया है। जो हमारे श्री कृष्ण जी महाराज जी थे, जो इतने तपस्वी योगी महाराज जी थे, उन्होंने इनको नंगे पैर चराया। तो इनका महत्व तो, इनका गुणगान तो हम शब्दों में बता ही नहीं सकते। और इनके गोबर का
जो महत्व है वो तो इतना बड़ा महत्व है, जो कि ये चीज़ें हमें 1 साल तक रख लें तो भी ख़राब नहीं होती। जो हमने प्रोडक्ट बनाए हैं, जैसे ये शुभ लाभ हो गए, दीपक हो गए, मूर्तियाँ होगी श्री गणेश जी की, ये 1 साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और ख़राब भी ये मतलब जैसे खंडित हो भी जाती है तो ये पूरा गोबर का काम करती है जी। बाकी अगर दूसरी चीज़ें ये हैं कि महिलाएं आपसे कितनी जुड़ी हुई हैं और कितने जो लक्ष्य रखा गया है इस बार दीपावली पे दिए बनाने का, मूर्ति बनाने का, बाकी सब साज सज्जा का सामान। मेरे साथ वैसे तो सैकड़ों महिलाएं जुड़ी हुई है गौशाला से अपनी से, लेकिन यहाँ पे जो काम करने के लिए आती हैं वो 20 से 25 महिलाएं आती हैं। और सबसे ज़्यादा तो इनमें वो महिलाएं हैं जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, जिनका घर परिवार जैसे परिवार में पति एक्सपायर हो गए, बच्चे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती हैं, वो लेडीज़ों को मैं यहाँ पे काम दे रही हूँ और उनका घर का भी पालन पोषण अपनी इस काम के द्वारा हो रहा है। सविता जी, आपने बताया कि स्वास्थ्य के तौर पर भी काफ़ी लाभदायक है और किफ़ायती भी है। तो जो ये खबर देख रहे हैं वो किस तरह से इन सामान को खरीद सकते हैं, कहाँ उनको आना पड़ेगा? जी, इस सामान को वो खरीद हमारी श्री राधा कृष्ण गौशाला में आके खरीद सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे भी हमारी श्री राधा कृष्ण गौशाला है, गूगल पे भी है आप और गुरुग्राम में सभी को पता है कि अपनी श्री राधा कृष्ण गौशाला सेक्टर 9 गाँव बसई में है। तो वो अपनी गौशाला में आइए और ये ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो हम ऑनलाइन भी पहुंचा देंगे इसको, लेकिन पहुंचाएंगे घर घर तक अब की बार। आपने सुना कि कितना किफ़ायती है और स्वास्थ्य के लिए भी कितना लाभदायक है। मैं वो सब चीज़ें दिखाना चाहूँगा कि जो गाय के गोबर से बनकर तैयार हो रही है। हैरानी होगी आपको ये तस्वीरें देख के। देखिए कितना सुंदर जो कलर दिया गया है। साथिया जो हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक है, उसमें कितनी अच्छी आकृति है। और बाकी इसके अलावा मैं दीवों की बात करूँ, आपको साइज़ के हिसाब से वो दिवे मिल जाएंगे जो हम दीपावली पर या अन्य पूजा के समय में यूज़ करते हैं, उनके अलग अलग साइज़ मिल जाएंगे। और धूप बत्ती अक्सर आपने अगरबत्ती देखी होंगी जो बाँस का प्रयोग होता है, और हमारे हिंदू धर्म में मानते हैं कि बाँस का प्रयोग पूजा के समय में नहीं करना चाहिए, बाँस को नहीं जलाना चाहिए। ये वो धूप बत्ती है जो गाय के गोबर से बनकर तैयार हुई है। इसके अलावा अगर मैं ओम की बात करूँ तो ये ओम भी है। देखिए ओम की आकृति कितनी सुंदर दी गई है। ओम जो शांति का प्रतीक है, जो मेडिटेशन का प्रतीक है, वो ओम भी यहाँ पर है। ये नहीं है कि केवल आपको गणेश और लक्ष्मी माँ की मूर्ति ही केवल गोबर के उनसे बनी हुई मिलेगी। ये शुभ लाभ, जो शुभ लाभ हमेशा जो डेकोरेशन के लिए हम लगाते हैं ना, आप दीपावली पर देखते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको गाय के गोबर से बनी हुई मिलेंगी। और केवल ये नहीं है कि फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर, फाइनेंशियली अच्छी हैं, ये आपको हेल्थ के लिए भी अच्छी रहेंगी। कोई भी चीज़ इनमें से डैमेज होती है, खंडित होती है, तो उसको आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। और दोबारा यूज़ करने का तरीका यही है कि अगर आप घर में पेड़ पौधे रखते हैं तो उनको खाद के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। अगर इनकी सुगंध जो है घर में रहती है तो जो कीट पतंगे होते हैं मौसम के, वो दूर रहते हैं और घर में नेगेटिविटी जो है वो एंटर नहीं कर पाती है। ये तमाम चीज़ें हमने दिखाई थी, कुछ दुर्लभ है और ये मौका है स्वदेशी अपनाने का। अगर आप चाहते हैं कि इस बार दीपावली जो है स्वदेशी चीज़ों से अपनाई जाए, स्वदेशी चीज़ें इस पर खरीदी जाए, तो गुरुग्राम की गौशाला में आ सकते हैं, या फिर आपके आसपास जो गौशाला है हरियाणा में, उनमें सभी चीज़ें बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अगर आप गुरुग्राम से हैं तो सेक्टर 9 स्थित राधा कृष्ण गौशाला में आकर ये सामान खरीद सकते हैं और इस बार की दीपावली स्वदेशी बना सकते हैं। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, नव भारत टाइम्स ऑनलाइन।